नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष पौरुष मध्य प्रदेश, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज़ादी के 78 वर्ष के पश्चात आज हमें इस बात पर गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है कि महिला स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण यानी वुमन एम्पावरमेंट को फेमिनिस्ट गैंग ने, फेमिनिस्ट की लॉबी ने सिर्फ औरत को देह तक ही सीमित कर दिया गया है। स्त्री पूरी तरह से गौण हो गई है और पूरी तरह से गायब हो गई है। धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक और समन्वयकारी सोच रखने वाली उच्च चरित्र की महिलाएं अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। सभ्य, सौम्य, सुसंस्कृत परिधान एवं परिवेश, मृदुभाषी और घर परिवार में सबका आदर सत्कार करने वाली महिला अब चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी और सिरे से गायब हो चुकी है। कथित रूप से वुमन एम्पावरमेंट ने औरतों को सिर्फ अधिकार ही अधिकार सिखाए हैं। कर्तव्य का तो जिक्र ही नहीं करना, कर्तव्य का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। अब दुष्परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षित, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अब संस्कारहीन होकर के बदतमीज, बदजुबान, बदचलन, बेहया, बेवफा, बेगैरत और बकवास बनकर पूरी तरह से लंपट और व्यभिचारी हो गई है। महिला कानूनों के दुरुपयोग और जुडिशरी ने मिल करके औरतों को व्यभिचारी, चरित्रहीन और छिनाल बनाने में जो योगदान दिया है वो सबसे बड़ा योगदान है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने आईपीसी 497 खत्म करते हुए महिलाओं को दैहिक अधिकार दे दिया और ये कह दिया कि भाई शादीशुदा महिला है तो क्या उसके देह पर उसका अधिकार है, वो एक नहीं कई मर्दों के साथ में अवैध संबंध बना सकती है। इस तरीके से औरतों को अनकंट्रोल कर दिया, अनियंत्रित कर दिया। अब वो किसी के बस में नहीं रही है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे तो पाएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो ये प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर स्त्री बदचलन भी हो, व्यभिचारी भी हो, छिनाल भी हो, तो भी उस स्त्री को आपको भरण पोषण देना और साथ में उसकी नाजायज औलाद का भी भरण पोषण पति करेगा। ये सुविधा प्रदान करके औरत को और ज्यादा छिनाल और बदचलन बना दिया गया। अब आगे अगर हम चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि बैकडोर तरीके से पति के खिलाफ पत्नी के द्वारा आईपीसी 376 और 377 में बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के मुकदमे दर्ज कराने की सुविधा देकर के अब तो उसको पूरी तरह से उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी, छिनाल, व्यभिचारी और पूरी तरीके से बर्बाद बना दिया गया है। अब अगर हम ये देखते हैं कि उसको इस तरह की जो खुली छूट दे दी गई, इस तरह की सुविधा दी गई है, तो उसके बाद हुआ यह कि पति पत्नी के बीच जो पावन रिश्ता था, पवित्र रिश्ता था, जो संस्कारवान रिश्ता था, उस पति पत्नी के रिश्ते को खत्म करके अब लाइफ पार्टनर बना दिया गया और पार्टनरशिप डीड कभी भी खत्म करने की सुविधा दे दी गई, यानी कि रिश्ता खत्म करने की सुविधा दे दी गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि औरतों को फेमिनिस्ट की लॉबी, जुडिशरी, कानून, मीडिया, पुलिस, इन सब ने मिलकर के सिर्फ देह की परिभाषा सिखाई, देह तक ही सीमित कर दिया गया। आज स्त्री नहीं है, वो अपने कुछ अंगों को उभार करके इठलाती, मदमाती, ठुमक ठुमक करती हुई चलती है और वो सिर्फ देह का ही व्यावसायिक उपयोग कर रही है। उसको समझ में आ गया कि मुझे ईश्वर ने एक बहुत ही नायाब चीज दी है और फेमिनिस्टों ने उसको बता दिया कि इस नायाब चीज का तू उपयोग, दुरुपयोग कुछ भी करेगी तो मजे में रहेगी। और इस तरीके से स्त्री को सिर्फ देह तक ही सीमित कर दिया है। उसका मतलब परिणाम, दुष्परिणाम ये हुआ है कि आज की स्त्री शराब, सिगरेट, कई मर्दों के साथ में अनैतिक और अवैध संबंध, ये सब बनाने वाली कुल कलंकिनी और बकवास औरत बन गई है, जो पूरी तरह से छिनाल और व्यभिचारी स्थिति है। यानी कि महिला स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, क्या इसी के लिए है कि औरत को बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए? हाँ, ये बात जरूर है कि अगर बाप की कुटाई और पति की ठुकाई में जरा सी भी ढील दे दी गई हो
तो लड़की फिर जो है वो लव मैरिज में, लिव इन रिलेशन में और अनैतिक और अवैध संबंध के चोचलों में पड़ जाती है। इसलिए सबक ये है कि कुटाई और ठुकाई दोनों चलती रहना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर स्त्री ये सोचती है कि मैं अपने पति के घर को छोड़ करके अपने अधिकारों के लिए अलग रह रही हूँ और मैं बहुत सशक्त नारी बन गई हूँ, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि वो जैसे ही पति को छोड़ के निकलती है उसका शोषण शुरू हो जाता है। कभी पुलिस थाने वाले उसका शोषण करते हैं, कभी वकील उसका शोषण करता है, कभी न्यायिक कर्मी उसका शोषण करता है, कभी तथाकथित छुड़वैयन नेता करते हैं, कभी जर्नलिस्ट करते हैं। यानी कि वो गली की कुतिया के समान हो जाती है, जो आए सो पाए। तो क्या महिला के पति के घर छोड़ने के बाद वो सशक्त, स्वतंत्र और सशक्त होती है या नगर वधू बन जाती है? इस बात पर चिंता जरूर करना चाहिए और महिलाओं को भी इस बात को समझना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। औरत सिर्फ देह तक सीमित नहीं है, स्त्री को स्त्री रहने दो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।